ज़राअत के शोबे में फसलों के अलावा माल मवेशी, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और माही गिरी की भी बहुत अहमियत है। ये ना सिर्फ हमारे मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं बल्कि मुल्क की एक्सपोर्ट में भी नुमाया इजाफ़ा करते हैं। ये वीडियो काश्तकार भाइयों को इन कर्ज़ों के हुसूल के मुतालिक आगाही फराहम करेगी। गैर फसली कर्ज़ों में माल मवेशी, पोल्ट्री फार्मिंग और माहीगीरी के अलावा शहद की मक्खी पालना, रेशम के कीड़ों को पालना और शतरमुर्ग फार्मिंग जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इन कर्ज़ाजात को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक पैदावारी कर्ज़ाजात और दूसरा तरक्याती कर्ज़ाजात। ये ज़रूरी कर्ज़ाजात इन शोबों में रोज़मर्रा के अखराजात और तरक्याती मंसूबों को तकमील तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रोज़मर्रा के अखराजात में जानवर की खुराक, अद्वियात, बिजली का ख़र्चा और लेबर का ख़र्चा शामिल है। जहाँ तक तरक्याती मंसूबों का ताल्लुक़ है, फार्म की तामीर, स्टोरेज, कंट्रोल शेड, हैचरी और माहीगीरों के लिए कश्ती ख़रीदने के लिए ये कर्ज़ाजात इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनकी मुद्दत 10 साल की होती है ताकि काश्तकार आसान अक़सात में इन कर्ज़ाजात को वापस कर सकें। और मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त ज़री कर्ज़ों का तकरीबन 50% गैर फसली ज़री कर्ज़े हैं। इन ज़री कर्ज़ों के हुसूल का तरीक़ाकार स्टेट बैंक ने बहुत ही आसान बना दिया है। कोई भी शख्स जो किसान है वो जाकर अगर कर्ज़ा लेना चाहता है तो वो बैंक जाए, कि बैंक की किसी भी शाख पे जाए, और उस सिलसिले में तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो बैंक, कमर्शियल बैंक या मालियाती इदारे हैं उनकी 6000 से ज़ायद ब्रांचों को नामज़द कर दिया गया है। इन ब्रांचेस का और उधर अमले का मकसद यही है कि वो काश्तकार की माली मुआवनत करें। वो आपसे दरख्वास्त वसूल करेंगे, आपको बताना होगा कि किस कदर कर्ज़ा चाहिए और किस मकसद के लिए चाहिए। काश्तकार के पास अपना कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। काश्तकार अगर चाहे तो वो अपनी ज़रई ज़मीन दे सकता है, वो अपनी रिहायशी या कमर्शियल जायदाद दे सकता है, चाहे वो देही इलाके में हो या शहरी इलाके में हो। इसी के साथ साथ वो मुख्तलिफ़ इक़साम के सेविंग सर्टिफिकेट जमा करा सकता है, सोने के ज़ेवरात को दे सकता है, और चंद ऐसे कर्ज़ाजात हैं जो शख्सी ज़मानत पर भी दिए जाते हैं। अगर ये दस्तावेज़ात किसान के पास मौजूद हों तो कर्ज़े के हुसूल का अमल बआसानी पूरा हो जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कर्ज़े की वापसी है वो उसका तयन भी किसान खुद कर सकता है। वो अपने कैश फ्लोज को देखेगा, वो देखेगा कि उसके कितनी रकम उसको आ रही है, कितनी आमदनी है, कितनी अखराजात हैं, और उसकी बुनियाद पर वो चाहे तो अपनी अक़सात को माहाना बुनियादों पर, छमाही, शशमाही या सालाना बुनियादों पर भी कर सकता है। पैदावारी कर्ज़ाजात के लिए स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक तमाम बैंक्स पे लाजिम है कि 7 दिन के अंदर काश्तकार को कर्ज़ा मिल जाए। काश्तकार पर लाजिम है कि जो दस्तावेज़ात और जो कर्ज़े की दरख्वास्त है वो वक्त पर जमा करा दे। जहाँ तक तरक्याती कर्ज़ाजात का ताल्लुक़ है, तरक्याती कर्ज़ाजात स्टेट बैंक की हिदायत के मुताबिक करीबन 15 से 20 दिन तक काश्तकार को मिल जाने चाहिए। जो ज़राअत के सिलसिले में एक बड़ी अहम बात जानने की है वो ये है कि ज़राअत का शोबा जो कुदरती आफात है उसके सामने बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के ताउन से बीमा पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई है। यानी मवेशियों के लिए जो बड़े 10 जानवर हैं और 10 जानवरों में गाय, भैंस और बैल शामिल हैं, उनके लिए अगर कर्ज़ा हासिल किया गया है और अगर किसी कुदरती आफात की वजह से ये जानवर को नुकसान पहुंच जाए, तबाह हो जाएं या कोई वबाई अमराज आ जाएं, तो उसकी रकम भी हुकूमत पाकिस्तान की जो बीमा पॉलिसी है उसके ज़रिए बीमा कंपनियां मुहैया करती हैं। इस्लामी बैंक ज़री फाइनेंसिंग की सहूलियात शरई उसूलों के मुताबिक पेश करते हैं और शरई उसूलों की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए एक निज़ाम इस्लामी बैंकों में मौजूद होता है। इस्लामी बैंक ज़री फाइनेंसिंग किराएदारी, शराकतदारी और ख़रीद व फ़रोख्त की बुनियाद पर पेश करते हैं। दीगर दस्तावेज़ात जैसे पासबुक, शनाख्ती कार्ड की कॉपी
یا شخصی ضمانت اسی طرح لازمی ہوتی ہے جس طرح دیگر بینکوں میں لازمی ہوتی ہے؟ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو کہ جان بوجھ کر بینکنگ نہیں کرنا چاہتی، بینکس کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں بینکوں سے چڑ ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے خیال کے مطابق وہ ایسی فیسلٹیز، ایسی سہولیات حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ زراعت کے متعلق کیوں نہ ہوں، کہ جس میں جو کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، شریعہ کے حوالے سے فلی کمپلائنٹ ہوں، شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہوں۔ تو مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اب ایسے کسان بھائی جو کہ شریعہ سینسٹیو ہیں، جو نہیں چاہتے کہ شریعہ کے علاوہ کسی قسم کی فائنینسنگ حاصل کریں، ان کے لیے تقریباً تمام بینک شرعی اصولوں کے مطابق فائنینسنگ مہیا کر رہے ہیں، یعنی اب قرضے شرعی اصولوں کے مطابق بھی کسان حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سے پہلے تو یہ بالکل ممکن تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ لوگ، عام آدمی، ابھی تو میں کسانوں سے ہٹ کر بھی اگر بات کروں کہ ایک عام آدمی بھی میرے جیسا اگر ٹائی اور سوٹ پہنا ہوا ہو اور اگر وہ کسی بینک کی برانچ جانا چاہے تو وہ تھوڑا سا جھجکتا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن اب پچھلے کچھ عرصے کے اندر بینکوں نے اسٹیٹ بینک کی ہدایت کے مطابق قرضوں کی فراہمی بہت آسان کر دی ہے۔ اب کوئی بھی آدمی، آپ کسان ہیں، آپ اپنے کسی بھی قریبی برانچ میں جائیں اور اس برانچ میں جا کر آپ ان کو بتائیں کہ آپ کس مقصد کے لیے قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں اپلیکیشن فارم مہیا کر دیے گئے ہیں جو کہ بہت سادہ ہیں۔ ان اپلیکیشن فارم کو آپ بھریں اور بینک کا عملہ آپ کو بھرنے میں بھی مدد کرے گا، اور اس کے ذریعے آپ اپنی تمام معلومات مہیا کریں، اور اس کے بعد یہ تمام کا تمام پروسیس ہو جائے گا، اور ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے جس کے اندر یہ قرضہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ بینک کی تمام ضروریات پورا کرتے ہیں تو۔